इजराइल इज़ रेडी कि वो वहाँ पर दाखिल हो जाए, उसकी जो ज़मीनी फ़ौजें हैं वो गज़ा में दाखिल हो जाएँ। और 2 ही दिन में इनकी तो हेंकड़ी निकाल दी इज़राइल वालों ने और ये अब तराही-तराही मचा रहे हैं, माफ़ी दे दो माई बाप, ये बातें बोल रहे हैं। ये 2 दिन में ये लंबे लेट गए, ये चक्कर है। ये तो मुसलमान हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, 2 दिन में ये तो झुक गए। ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके, और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा। सुन लो गौर से बात ये, और ना तुम्हारे ये गंद गंद से जो सारा दिन बकते हो ना, भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कुछ आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे। इस्राएली फौज ने गजा का वस्ती इलाका खाली करने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा से कहा गया कि वादी गजा से तमाम फलस्तीनियों को जनूबी हिस्सों में मुंतकिल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री। बट नोबडी इज कंसल्टिंग विद पाकिस्तान। बरिस्टर हमने 70-75 साल इसी चीज में लगा दिए। अब इस पे असर क्या होगा? जहां जहां मुसलमान दुनिया में बैठा है वो इसके भुगतेगा। It's very emotional also. The level of support that we got from the Prime Minister, who in the same day, in Saturday, when the full picture was not even there yet, among the first in the world. इजराइल के एनवॉय हैं, वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। मैं वो सुबह शाम चेंज करने वाला नहीं हूं। मैं जुल्म और टेररिज्म और गंद और करप्शन के खिलाफ बोलता रहूंगा सारी जिंदगी, और अमन और प्यार का पैगाम देता रहूंगा। यही मैंने सारी जिंदगी सीखा। इनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, ये वही है जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे, अब ये फलस्तीन के मेरा क्वेश्चन है इनके साथ। 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका बरादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिए। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके, और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा। सुन लो गौर से बात ये, और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो ना, भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कुछ आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे। चले, लेकिन उसमें आरजू आज की जो मैं बात में जो कुछ चंद बातें आपको बताना चाह रहा था जो रिसेंट अभी चल रही है। टोनी बिल्किन साहब इजराइल पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो नेतन्याहू साहब के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनको ये बताने जा रहा हूं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी बिल्किन है वो भी जीव है। और अमेरिका ने अपने 2 शिप कैरियर, जो कि दुनिया का अभी तक उसकी टक्कर के शिप कैरियर नहीं बने, एक का नाम जेरड फोल्ड है, दूसरे का नाम आइजनहावर है, अगलों ने लाके खड़ा कर दिया वहां पे। और इनको ये नहीं पता ये हमास ने शरारत जो की है ये किस बेस पे की है। ये तो समझते ना, ये सारी गेम चल रही है चाइना, रशिया और अमेरिका की। क्योंकि जो ये यूक्रेन में कर रही थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, रशिया को ब्लीड करने की कोशिश कर रहे थे, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने कर दिया। इन्होंने पैसे वैसे ले लिए होंगे। अब मैं इनको बात बताना चाहूंगा, आपके लौंडे लपाड़ों को कुछ और गाइड करना चाहूंगा। हमास का हेड जो है वो 2 मुल्कों में उसकी प्रॉपर्टी है, 3 मुल्कों में बल्कि उसके सबसे पहले तो ये शवाहिद मौजूद है ऑनलाइन, अगर गूगल करने की सलाहियत रखते हैं गूगल करें। उसके बच्चों की टर्किश सिटीजनशिप है, टर्की के अंदर उसकी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है उसकी, और उसके बच्चों के नाम पनामा लीक में शामिल थे। इजराइल के एनवॉय हैं, वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री बन गया है कि जिसने हमास की दहशतगर्दी को कंडेम किया, जो उस वक्त हमास ने हमला किया था इजराइल पर। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने कॉल भी की, टेलीफोन भी किया
और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का सोशल मीडिया है उसकी बड़ी तारीफ़ की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इंडिया का सोशल मीडिया इतना अमेजिंग उनको नज़र आ रहा है, और जो एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अगर एक वॉलंटरली जो लोग काम करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, उनकी एक अलग ही IDF उनकी फ़ौज जो है बन सकती है, वो बना सकते हैं। बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की है, और इस पे जो है वो पता चल रहा है कि वो मज़ीद दोनों करीब आ गए। थोड़ा सा मैं आपको सुनवाई देती हूँ उनकी बात। Emotional also. The level of support that we got from the Prime Minister, who in the same day, on Saturday, when the full picture was not even there yet, among the first in the world, came out and tweeted a very clear condemnation and support to Israel. उन्होंने कहा कि जिस वक्त अभी किसी ने भी नहीं कहा था, पहला बंदा जो निकला है और उसने कहा है वो नरेंद्र मोदी थे, और उसमें बहुत इमोशनल हो गए वो। We will not forget that. That is very, very important. And then after speaking to Prime Minister Netanyahu, Prime Minister Modi ji had another very strong tweet. तो वो कह रहे हैं कि हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें उन्होंने काफ़ी और भी इसकी डिटेल्स आ रही हैं उसकी, तो उसमें ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ है कि इंडिया पहला कंट्री बन गया है कि जो इज़राइल के साथ खड़ा हुआ। अच्छा, जहाँ ये है वहीं पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दो स्टेटमेंट्स में बड़ी अहम है जो सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने जो G20 के पार्लियामेंटेरियंस का जो G20 का वो है स्पीकर्स की, उनके उस पर जो है वो एक खिताब कर रहे थे और उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने 2001 की बात की। 2001 में आपको पता है, यानी उन्होंने मुंबई पर होने वाले हमले और जो दहशतगर्दी वहाँ पर होती है उसके ऊपर बात की। और इससे ये भी पता चलता है कि जो भारत उसके साथ खड़ा है इज़राइल के साथ, इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से हमास ने बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर जाके उनके दहशतगर्दी की है, तो इंडिया ये समझता है कि उसके साथ ऐसी दहशतगर्दी जो है वो होती रही है। इस बिना पर जो बात ये कही जा रही है कि क्या इंडिया मीडिएशन करवाएगा, क्या इंडिया बढ़ेगा इसमें रुकवाने में, तो इंडिया का जो स्टैंड है वो तो इस ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ है ना, तो वो कैसे आगे बढ़ के ये कहे कि नहीं चलो इनको